हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो दोस्तों बात करते हैं जो हमारी सीरीज चल रही थी आपके पास, हम करवा रहे थे आपकी नैनो स्टार्ट कर रखी दोस्तों, एमएससी नेट और जेआरएफ की आपके पास सीरीज चल रही दोस्तों। उसका आपके पास टॉपिक होने के लिए जा रहा है डेंसिटी ऑफ स्टेट। आपके पास आज करवाएंगे ये आपके पास 1D 2D 3D आपके पास बिल्कुल पहले चलेगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो दोस्तों जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, ताकि आपके पास हर आने वाले वीडियो ऑटोमेटिक आ जाए। तो दोस्तों बात करते हैं, अपना कॉपी पेन निकाल के रेडी कर लें। पहले आप लिखें डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट की डेफिनेशन लिख रहे हैं भाई। डेंसिटी ऑफ स्टेट होता क्या है? आप लिखें द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। आपके कितने नंबर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में क्या है भाई? प्रेजेंट हैं इन द यूनिट एनर्जी रेंज। एक यूनिट एनर्जी रेंज के अंदर आपके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? डेंसिटी ऑफ स्टेट कहते हैं। तो दोस्तों आप पहले ये डेफिनेशन नोट करें, फिर हम चलेंगे आपके पास 1D लेके चलेंगे, पैरेलल में आपका 2D लेके चलेंगे, और आपके पास पैरेलल में 3D लेके चलेंगे दोस्तों। इसका आपके पास सारा हो गए वेरिएशन हमने निकालेंगे। इसका वेरिएशन ऑफ डेंसिटी का वेरिएशन निकालेंगे, डेंसिटी स्टेट का। किसके साथ? आपके पास विद एनर्जी के साथ। किसका दोस्तों? विद एनर्जी के साथ दोस्तों। 1D के बारे में बताएंगे, 2D के बारे में बताएंगे, और 3 डायमेंशन के बारे में बताएंगे। बिल्कुल आपके पास पैरेलल में दोस्तों स्टेप होता जाएगा, और उसका जो आपके पास ग्राफ खींचेगा वो आपका ग्राफ भी बताएंगे दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आईआईटी जेम के लिए, एमएससी के लिए, नेट के लिए और जेआरएफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने के लिए जा रहा है। जो आपका ये आर्टिकल है ये आपका नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर आता है दोस्तों, और इसमें आपके जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं बच्चे, बीटेक कर रहे हैं, उसमें भी काम आता है। तो दोस्तों आप डेफिनेशन को समझ गए। द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, आपके इलेक्ट्रॉनिक स्टेट कितनी प्रेजेंट हैं, किसमें? एक यूनिट एनर्जी रेंज के अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉनिक स्टेट प्रेजेंट हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डेंसिटी ऑफ ए स्टेट कहते हैं। आप डेफिनेशन को नोट कर लें, पॉज कर लें, फिर हम चलेंगे आपके पास 1D 2D और 3D का आपके पास वेरिएशन होगा डेंसिटी का। किसके रिस्पेक्ट में? आपके पास एनर्जी के रिस्पेक्ट में। फिर उसका हम ग्राफ बनाएंगे दोस्तों। तो आप जल्दी नोट कर ले, पॉज कर ले। तो दोस्तों अब बात करते हैं आपके पास 1D 2D और 3D के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले 1D मतलब एक प्लेन के अंदर, 2D मतलब आपके पास 1D मतलब एक सिंगल लाइन के अंदर, 2D मतलब एक प्लेन के अंदर, 3D का मतलब आपके पास कोई स्पेस है उसके अंदर। तो 1D आपके पास तीनों पैरल लेके चलेंगे। कंसिडर लेटिक आपके पास लेंथ मान ली आपने, एल मान ली। बाई पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन, आपके पास बाउंड्री कंडीशन क्या है? साई के एक्स इज इक्वल टू साई के एक्स में आपका एक एल ऐड हो गया है बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से।
अब e की पावर आयोटा के एल इज इक्वल टू 1 होता है, इज इक्वल टू आई 2 पाई एन आपके पास, और के आपके पास ये है, ये आपके पास क्या है, अलो वैल्यू आपके के है प्लस माइनस 2n पाई/l है दोस्तों। अब बात करते हैं जो आपके पास के एक्स यहाँ पे क्यों यूज हुआ, क्योंकि आपके पास 1D चली है, 2D में आपके पास x और y आ जाएगा, 3D में आपके पास x y और z आ जाएगा दोस्तों। इसमें आपके पास अलोर वैल्यू ऑफ के ये है। अब बात करते हैं इन केस ऑफ द 2D, आपके पास 2 डायमेंशन मतलब जिसमें kx और ky की बात कर रहे हैं, सेम उसी प्रकार आप ये लिखेंगे जैसे आपने ये लिखे भाई अलो वैल्यू के, और सेम उसी प्रकार आपके पास 3D मतलब कोई स्पेस आपके पास kx ky kz आपके पास, और ये क्या आपकी अलो वैल्यू है, किसकी, के की है। तो दोस्तों आप यहां तक नोट कर लें, पॉज कर लें, फिर हम ऐसे आपके पास केस चलते जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करेंगे उससे आगे, आपके पास 1 डायमेंशन के अकॉर्डिंग आपके पास लेंथ ऑफ वन साइड आपके पास 2 पाई/l के बराबर मान लेंगे, एक साइड की बात कर रहे हैं। और यदि आपके पास 2D की बात करते हैं तो 2D में आपका एरिया जाता है, तो एरिया में हमेशा स्क्वायर होता है, तो आपने इस फॉर्म को स्क्वायर कर दिया। और 3D में आपका हमेशा आएगा वॉल्यूम, क्यों, क्योंकि आपका स्पेस में होता है, तो यहाँ पे आपका क्यूब आ गया। अब उसी प्रकार बराबर में लेके चलते हैं सारा, नंबर ऑफ द स्टेट अवेलेबल, कितनी स्टेट आपके अवेलेबल हैं, किसमें आपके पास रेंज आपके पास ले रहे हैं, के से लेके आपके पास डी के तक आपके ऐड हो गया। अब ये डी के आपके पास फॉर्मूला आता है लेंथ अवेलेबल कितनी है और लेंथ ऑफ एक साइड आपके पास कितनी है। उसी प्रकार आपके पास ये यहाँ पे लिखा अवेलेबल डी के है, लेंथ एक साइड की इतनी है भाई, रख दी, एल आपके पास ऊपर गया, ये आ गया। अब उसी प्रकार ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, आपके पास 2 पाई/k/d/k, और ये आपका यहाँ पे लिखा, और ये आपका सोल्व किया, आपके पास ये आ गया। तो दोस्तों आपके पास देखो ये इसका स्क्वायर है यहाँ पे। अब बात करते हैं इसमें उसी प्रकार आपने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, लेंथ अवेलेबल कितनी है, लेंथ ऑफ एक साइड कितनी है, तो आपने ये लिखा, ये आपके पास एल क्यूब ऊपर गया, बाकी आपके पास टर्म है वो आ चुकी। तो दोस्तों यहां तक नोट कर लें, पॉज कर लें, फिर हम चलेंगे इससे आगे। तो दोस्तों उससे आगे बात करते हैं, आपके पास डेंसिटी ऑफ स्टेट आपके पास तीनों उसी प्रकार, डी के इज इक्वल टू dn/dk, डी आपके पास के का ले रहे हैं, जो आपके अलोड आपके पास केस आए थे वो dn/k, और जो इनकी वैल्यू है l/2 इस केस में आपके पास l² k/2, इसमें l³ 4 पाई k², 2 जो आपका पीछे रिजल्ट आया था dn/dk कर दे, आपके पास ये आ जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं, एक टर्म आप जानते हैं P इज इक्वल टू h/k होता है। यदि इसका मैं क्या कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ, h/dk आ गया, सेम उसी प्रकार तीनों केस में। अब dk की वैल्यू निकालना चाहता हूं मैं, dp/h हो गया आपके पास, उसी प्रकार आपके पास तीनों में है। आप यहां तक नोट कर ले, पॉज कर ले, फिर चलते हैं उससे आगे। तो दोस्तों अब देखें, आपके पास डेंसिटी ऑफ स्टेट का आपके पास dp/dp, सेम उसी प्रकार जो आपका केस आया था l/2 आपने लगा दिया यहाँ पे, ये केस आया था dp लग गया, ये केस आया था पीछे से dp लग गया इसके। अब बात करते हैं आपके पास इन टर्म ऑफ एनर्जी के अंदर हमें निकालना है डेंसिटी को और वेरिएशन खींचना है। तो आपके पास P होता है √2mk के बराबर होता है। यदि इसके टर्म को dp की फॉर्म में लिखूं तो आपके पास एनर्जी की फॉर्म में लिख रहे हो आप, dE हो गया।
ये आपके पास रूट है, रूट को मैंने आपके पास ये लगाओगे, आपके पास ये आ गया। सेम उसी प्रकार आपके पास ये सोल्व करोगे, आप ये सोल्व करोगे, आपके पास ये टर्म को ये लिख सकते हो। इसी प्रकार ये मैंने ऐसे ऐसे लिख दी तीनों में। अब करते हैं उससे आगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं आपके पास डी डी, उससे बाद में क्या आया, L/2 पाई एच कट डीपी, और यहाँ पे आपके पास AP/2 पाई एच कट का स्क्वायर रूट ऑफ आपके पास M/2E, और आपके पास बाहर DE है। उसी प्रकार आपके पास क्यूब आ गए यहाँ पे, और इसका पी स्क्वायर था, बाकी टर्म एज इट इज है। अब बात करते हैं जो हमारे पास डीपी की वैल्यू आई थी, यहाँ पे पुट कर दी सेम उसी प्रकार आपके पास तीनों लाइन आ गई। अब बात करते हैं डी डी, आपके पास L/h कट रूट ऑफ M/2, यहाँ पे आपके पास e की -1/2 DE। अब बात करते हैं यहाँ पे ये संख्या है, और यहाँ पे आपके पास सोल्व करने के बाद आपके पास ये संख्या आपके पास क्या है, इसको सोल्व करने के बाद AM/2 पाई एच कट DE दोस्तों आया। आप सोल्व करके देख लेना, यही आएगा। अब बात करके देखिए, ये वाली टर्म को आपने सोल्व किया तो आपके पास यहां से सेम उसी प्रकार ऐसे आया। तो दोस्तों यहां से आपको के पहले वाले में 1D के अकॉर्डिंग क्या ऑब्जर्व हो रहा है, डी ए डेंसिटी है आपकी, जो एनर्जी के बीच में जो रिलेशन है, ए के माइनस का 1/2। यहां से आपके पास एनर्जी, क्योंकि आपके पास डीई की बात हो रही है, तो ई की एनर्जी 0 हो जाएगी। और इस केस में आपके पास रूट में आपके पास एनर्जी आई, रूट वाला आपके पास एनर्जी है 1/2 के बराबर आ गई 3D के अंदर। तो दोस्तों बात करेंगे इसके ग्राफ के बारे में, तो आप करवाते हैं इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। पहले आप ये नोट कर लें, पॉज कर लें, फिर आपका बच गया इसमें ग्राफ बच गया दोस्तों, फिर आपका ये आर्टिकल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आप ये ड्रा कर लें, पहले ये नोट कर लें, फिर हम ड्रा करवाएंगे आपका ग्राफ। तो दोस्तों अब बात आती है ग्राफ इसका कैसे खींचेगा। आपके पास रिजल्ट तीनों ये आए थे। बात कर रहे हैं हम आपके पास डेंसिटी वर्सेस किसका, एनर्जी का। तो आपके पास ये केस है, तो इस साइड आप लिखे डेंसिटी, इस साइड लिखे एनर्जी। सेम उसी प्रकार तीनों के पैरेलल लेके चल रहे हैं, तो बात आएगी आपके पास, ये आपके पास 1/2 है, तो 1/2 माइनस का है, माइनस का जो ग्राफ खींचते हो वो आपके पास सी करो का ऐसे आता है। उसी प्रकार यहाँ पे आपके पास e की पावर 0 है, 0 मतलब कुछ नहीं भाई, इससे टच नहीं होगा, आपके कर्व आएगी सीधी। यदि एक होता तो इसे टच करते दोस्तों, यहाँ पे 0 है तो 0 आपके पास सीधी आ गई। अब बात करते हैं आपके पास 1/2 की कर्व कैसी आएगी, माइनस की आपके पास ऐसे सी था, और ये 1/2 वाला आपके पास ऐसे जाएगा। दोस्तों तीनों नोट कर लें, पॉज कर लें, फिर चलेंगे आपके पास इसका आज क्या बताया इसके बारे में, थोड़ा इसका मैं कंक्लूजन बता दूंगा। दोस्तों आपने कैसे ट्रिक याद करनी है, पहले आप ये नोट कर लें, पॉज कर लें, फिर हम बताएं इसका कंक्लूजन। तो दोस्तों इसको आपने नोट कर लिया, पॉज कर लिया, अब मैं करता हूं इसको रब। अब सबसे पहले आपने किसके बारे में जाना, सबसे पहले आपने समझा डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या होता है। तो आपके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट आपके प्रेजेंट हैं, किसमें आपके पास यूनिट एनर्जी रेंज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट प्रेजेंट हैं, उसे हम कहते हैं
डेंसिटी ऑफ स्टेट। पहली बात समझ में आ गई। फिर हमने किसके बारे में देखा, 1D 2D और 3D के बारे में देखा। किसके बारे में देखा, 1D के बारे में समझा, 2D के बारे में समझा और 3D के बारे में समझा। दोस्तों 1D मतलब लीनियरली L/2 पाई आया था, इस केस में साइड लेके चले थे। 2D मतलब आपके पास एरिया से रिलेटेड है, एरिया हमेशा किस में होता है, स्क्वायर के अंदर होता है, लेके चले थे। 3D में L/2 पाई वॉल्यूम होता है, इस केस में स्पेस होता है, क्योंकि इस केस में बात आती है स्पेस की, और स्पेस में आपका होता है वॉल्यूम काउंट, इसमें आपका एरिया काउंट, इसमें आपका सिंपली लीनियर होता है, सिंगल। लेके चले आपके पास डी के ये निकाला, सभी में निकाला भाई। एनर्जी का रिस्पेक्ट लेके चले आपके पास, इस केस में लास्ट में वैल्यू आई -1/2, इस केस में वैल्यू आई e⁻0, इस केस में आपके पास वैल्यू आई आपके पास e⁻1/2। फिर आपने क्या खींचा, ग्राफ खींचा दोस्तों। फिर आपने क्या खींचा, 1D 2D और 3D का ग्राफ खींचा आपके पास। वो कैसे कैसे आया, 1D 2D और 3D। डेंसिटी वर्सेस एनर्जी, डेंसिटी वर्सेस एनर्जी, डेंसिटी वर्सेस एनर्जी। अब बात करते हैं, आपके पास इसका ग्राफ ऐसे आया था, इसका ऐसे आया था, और इसका आपके पास कैसे आया था, यहां से आपके पास। इसमें क्या आपके पास ये सी आपके पास इस प्रकार था दोस्तों। अब बात आएगी आपके पास ये कैसे था, ये आपके पास ऐसे था। तो दोस्तों आपका ये आर्टिकल क्या हो गया, आज का खत्म हो गया। तो दोस्तों आपने आज के इस आर्टिकल में समझा डेंसिटी ऑफ स्टेट के बारे में। दोस्तों वो क्या होता है, 1D के अकॉर्डिंग आपके पास क्या रिलेशन होता है, वेरिएशन किसका, एनर्जी का और डेंसिटी का। 2D के अकॉर्डिंग क्या होता है, 3D के अकॉर्डिंग क्या होता है। आपने सोच लिया, समझ लिया, देख लिया। अब आपके पास आपका ग्राफ भी खींच गया दोस्तों। आज का आर्टिकल कंप्लीट होता है दोस्तों आपका। तो दोस्तों आज की यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और जो चैनल के साथ नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आपके पास आने वाली हर वीडियो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।